चंद्रशेखर आजाद से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बात की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आज आप अधिवक्ता सम्मेलन में आए हैं, क्या कुछ संदेश दे रहे हैं? देखिए, अधिवक्ता को एकजुट रहना चाहिए और अधिवक्ता के ऊपर जिम्मेदारी है भारतीय संविधान के मूल्यों का सम्मान करने की और गरीब कमजोर लोगों को न्याय दिलाने की। तो उनके विषय जो हैं, उनकी जो समस्या है, उनको हम लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए ये सम्मेलन बुलाया था और उसमें पूरे देश भर के बहुत सारे अधिवक्ता पहुंचे हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। आज़ाद समाज पार्टी लीगल सेल की टीम ने ये आयोजन किया था, तो उनकी पूरी टीम को बधाई। और मुझे विश्वास है अभी ये एक कार्यक्रम है, इस तरह लगातार कार्यक्रम होंगे और हाँ, लगातार अधिवक्ता जो है आज़ाद समाज पार्टी की जो लीगल सेल विंग है उससे जुड़ते रहेंगे। और लोग इनका फ़ायदा ये है कि ये ज़मीनी स्तर पर जो है डिस्ट्रिक्ट में और तहसीलों में और प्रदेश स्तर पे भी जहां न्यायपालिका में गरीबों की आवाज़ को मुफ्त उठाने का काम करते हैं, उनके लिए संघर्ष करने का काम करते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। मैं इसके लिए आज़ाद समाज पार्टी लीगल सेल की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुलिस कस्टडी में एक मौत हुई है, कुछ मांगे भी है, उनको मैं माननीय जो है हमारे कानून मंत्री उनको कल लिखूंगा और पार्लियामेंट जब सेशन चलेगा उनको उठाने का काम करूँगा। मैंने पहले भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो देश भर में, उसके लिए मांग उठाई थी, जाकि सरकार ने उस पर कोई अच्छा काम नहीं किया। नाउ पुलिस कस्टडी में एक मौत हुई है, आपने भी एक्सपोस्ट किया है, आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस जो है वो अलग थ्योरी दे रही है इस पूरे मामले में। देखिए, पिछले कई सारे मामले ऐसे हुए हैं जिसमें पुलिस कस्टडी में लोगों की जान गई है और बाद में उन पर ये दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है कि भाई सीने में दर्द होने के कारण उनकी जान चली गई। तो ये एक तरह की घटनाएं जो है ना, बहुत सारी शंकाओं को जो है जन्म दे रही हैं कि ऐसा क्या है कि लगातार सीने में दर्द होकर लोगों की जान जा रही है। इसका जवाब जो है पुलिस अधिकारियों को, माननीय डीजीपी को और जो हमारे सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको देना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को देना चाहिए कि ये क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो चाहूँगा ऐसी सारी घटनाओं की सीबीआई जांच हो, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पता लग जाए। क्योंकि कई बार लोगों ने शंका जाहिर की कि जब घर से गए तो स्वस्थ थे, लेकिन वहाँ पीटे और पिटाई हुई बहुत सारी, इसलिए जान चली गई। और कई बार जो है जिनकी जान गई है उनके बदन पर इस तरह के जो है मारपीट के निशान भी मिले हैं। तो लेकिन पुलिस का ये बयान आ जाना, और क्योंकि हम समझते हैं कि सरकार के दिन पुलिस है और पुलिस जो है कई तरह से जो है प्रेशर करती है और जुडिशरी से भी उनके अच्छे संबंध होते हैं और कई बार जो है मैनिपुलेट भी की जाती है मेडिकल रिपोर्ट जो है, इसलिए मैं मानता हूं कि इनकी जांच निष्पक्ष हो, तभी जाके कुछ हो पाएगा। एक अंतिम सवाल रहेगा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सभी पार्टियां अपना अपना पक्ष रख रही हैं, कई पार्टियों ने विशेष सत्र भी बुलाया है, आपकी भी आजाद समाज पार्टी काशीराम है। आपकी पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से देखती है वर्तमान स्थिति में? मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, क्या ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव में जो हमला हुआ, 26 निर्दोष भारतीयों की जान ली गई, यही इसी के खिलाफ तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। अभी तक जिन्होंने उनकी जान ली है वो आतंकवादी तो गिरफ्तार नहीं हुए। तो ये कौन सी कामयाबी का जश्न जो है हमारी केंद्र की सरकार मना रही है, तिरंगा यात्रा निकाल रही है, सिंदूर यात्रा निकाल रही है, क्या वो लक्ष्य पूरा हो गया? अभी तक वो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में 26 निर्दोषों की जान ली थी, क्या उनको, उन परिवारों के आंसू सूख गए, उनको न्याय मिल गया? क्या वो आतंकवादी गिरफ्तार हो गए हैं या उनके इनकाउंटर हो गए? क्या हुआ है? तो वो तो फेल है ना। इसलिए देखो, समय था, देश एकजुट था, सब लोग चाहते थे कि इस आतंकवाद का जवाब दिया जाए, लेकिन आतंकवाद का जवाब देने के बजाय सरकार ने पैर पीछे खींचने का काम किया। और लगातार जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह के बयान दे रहे हैं, कल भी उन्होंने बयान दिया कि मैंने व्यापार का दबाव बना के जो है ये सीज फायर करवा दी। इतना कमज़ोर नहीं था हमारा देश, और मैं समझता हूँ कि हमारी ये सरकार भी इतनी कमज़ोर नहीं है। इस सरकार को सख्त एक्शन लेने चाहिए, ठीक है। और अब तो हमारा कोई मित्र भी नहीं रहा है कोई पड़ोसी देश। रूस जिस तरह से जाके खड़ा हो गया है, चाइना पहले से ऑलरेडी पाकिस्तान का खड़ा है, तो हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी क्या है? क्या हमारा विदेश मंत्रालय फेल हो गया? बहुत सारी चीज़ें जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए, मुझे नहीं, सरकार। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।